हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग एसबीआई पीओ क्वांट स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा था कि एसबीआई पीओ इंग्लिश के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर स्कोर। और अब मैं बात करूँगी क्वांट की मेन जो है, क्योंकि क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ पॉइंट छोड़ देंगे और कुछ से ही क्लियर कर पाएंगे। सो क्या होता है ना कि यस, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लीव करना है और क्या हमें पकड़ के रखना है। बट मैं ये कहूँगी कि बेसिक्स आपको सबका पता होना चाहिए। कि जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं SICI छोड़ती हूँ, बट आई नो द बेसिक्स। ओके, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपको बिल्कुल क्लर्क लेवल का क्वेश्चन, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन आ रहा है, सो यू मस्ट हैव टू नो the formula so that you can only put the formula and figures, then you can find the answer. ओके, तो ये चीज़ हमें रखनी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि हमें क्वांट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है सो दैट हम इतना स्कोर कर पाएँ कि अगर और कोई हमारा सेक्शन ख़राब हो जाता है तो हम क्वांट से अपने मार्क्स को कवर कर पाएँ। ठीक है। और देखो यार, मेरी कही हुई बात ना कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि मतलब जो मैंने कहा है वही सही है। आप लोगों को जैसा समझ में आए, आप लोगों को जितनी भी मेरी बातों में से लगे कि ये बात हमें रखनी है और ये बात हमें इग्नोर कर देनी है, तो आप लोग वैसा ही करना। और मैं कोई ऐसा हाईलाइट करके नहीं बोलूँगी कि ये करो तो इससे तो होंगे। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्वांट के लिए कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। यू हैव टू नो द सिलेबस कि पहले तो आप सेक्शन पता चलो करो। DI आएगा, स्पीड मैथ्स आएगी एंड अर्थमेटिक पार्ट आएगा। अब आते हैं DI पे। DI पे आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की DI पूछ लेते हैं। DI के अंदर ही सब पार्ट है केसलेट। केसलेट अगर आ जाती है, क्योंकि DI और केसलेट मिला के टोटल 15 मार्क्स आपके लेंगे क्वांट के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें DI में क्या क्या कवर करना है। केसलेट इतना कर लो कि आपको बेसिक्स पता चल जाए, सो आप लोग इतने मार्क्स क्लियर कर पाओ कि अगर सिर्फ फिगर्स मतलब कि पैराग्राफ पढ़ के आपको सिर्फ फिगर्स बनानी है तो आप बना सको। ठीक है। उसके बाद आता है DI का पार्ट। DI में कौन कौन सी DI आती है। आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपका माइंड वर्क करना चाहिए कि हम कितनी जल्दी DI को कैच कर पा रहे हैं और उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अगर DI आसान आ गई तो क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, और अगर DI मुश्किल आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं कि जैसे एवरेज निकालना है या कुछ निकालना है, बट उसमें DI टफ कर देंगे, उसको कैलकुलेटिव कर देंगे। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड बात आती है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपको क्या करना है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, आपको रेशियो प्रपोर्शन पता होना चाहिए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता होना चाहिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आपको टाइम एंड वर्क पता होना चाहिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम पता होना चाहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सो दैट आपको पता चले कि इनमें से हम ये चीज़ें पकड़ सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और DI, अर्थमेटिक और स्पीड मैथ्स तीनों को कवर करने के 4 बेसिक टॉपिक हैं। फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज, सेकेंड वन इज़ एवरेज, थर्ड वन इज़ परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन एंड एवरेज। ये तीन तो आपको पता ही होने चाहिए सो दैट यू कैन स्कोर इन स्पीड मैथ्स, यू कैन स्कोर इन DI, यू कैन ऑल्सो स्कोर इन अर्थमेटिक। तो ये 3 टॉपिक आप कर लो तो आपका ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी कुछ हद तक। ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि आपको क्या करना है। उसके बाद में आपको मास्टर करना है अपने कॉन्सेप्ट में। जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, उसको आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का आपको बेसिक पूरा अच्छा पता होना चाहिए सो दैट अगर क्वेश्चन बड़ा भी आ जाए ना तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो आप अपने आप को मास्टर कर लो एक टॉपिक, मतलब जो जो आप टॉपिक कर रहे हो, सो दैट उधर से चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्रीलिम्स से आ जाए चाहे मेन से आ जाए, आपको क्लियर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सब कुछ करो, लेकिन 12 टॉपिक में से अगर आप 6 टॉपिक भी बहुत क्लियरली करके जाते हो ना तो डेफिनेटली अर्थमेटिक के 6 मार्क्स आपके पक्के, क्योंकि अर्थमेटिक के अंदर हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
तो आपके 6 मार्क्स पक्के। आप खुद सोचो ना, अगर आप 12-13 नंबर स्पीड मैथ्स में ले आए और 6 नंबर आप उसके अंदर ले आए अर्थमेटिक के अंदर, तो आपके 18 नंबर हो गए। और आपने एक आधा DI भी सॉल्व कर दी ना, मगर 5 नंबर की, तो 18 और 5 आपके 23 नंबर हो गए। दैट वॉज वेरी गुड स्कोर, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद में जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप बन जाएंगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्टली कि भाई हमें शॉर्ट ट्रिक बता दो, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप खुद बना लोगे। उसके बाद में आता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है डेली के बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब आज टॉपिक करा एंड कुछ टाइम के बाद में भूल गए, उसको छुआ ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि आप भूल जाओगे उसको और उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो फिर आपका सब कुछ वही हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से बैठना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो हमें डेली के बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। डेली के 50 क्वेश्चन लगाओ पर्टिकुलर टॉपिक के। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस आपने उठाया है ना, तो 2 दिन या 1 दिन लगाओ उसका बेसिक क्लियर करने में। उसके बाद में उसको अच्छे से मतलब कि उसके क्वेश्चन सॉल्व करो देख के, वीडियो से या कॉन्सेप्ट से या आंसर से देख के। फिर उसको तीसरे दिन उसको प्रैक्टिस करो, 50 क्वेश्चन लगाओ उसके, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में जब वीकली उसके टेस्ट दो, खुद से बनाओ टेस्ट, और नहीं तो ऑनलाइन तो इतना मटेरियल अवेलेबल है ना, वहाँ से करो, आपका डेफिनेटली पर्टिकुलर टॉपिक कोई भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। व्हेन यू हैव क्लियर योर बेसिक्स, व्हेन यू हैव डन दी रिविजन ऑन अ रेगुलर बेसिस, द स्पीड विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। और एक्यूरेसी पे फोकस करना है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर 35 में से हमारे 18 नंबर हमने 18 क्वेश्चन करे, और आपको पता है कि 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट हमें लगता है कि हमारे अटेम्प्ट्स कम हैं, तो हम गलत मार्क करके आएंगे, हम फिर तुक्के मारना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे 18 नंबर भी ना माइनस में चले जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। और मैं भी इस बार यही सोच के बैठी हूँ कि चाहे मेरे को 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं 10 ही करूँगी, मैं 11वें पे नहीं जाऊँगी। तो ये चीज़ करनी है, अपने माइंड को प्रिपेयर करो। क्वेश्चन को छोड़ना सीखना पड़ेगा हमें, कि क्वेश्चन लीव करना पड़ता है, एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर मैं कह रही हूँ आपके 20 नंबर भी आ गए ना क्वांट में, 20 नंबर आप इंग्लिश में ले आए, और 20 नंबर आप 20-25 नंबर अगर आप रीजनिंग में ले आए, तो 65 नंबर है विद एक्यूरेसी, आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा ही होगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में, दिमाग में घुसा लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आता है शॉर्ट टेक्निक्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शॉर्ट टेक्निक्स अपने आप बन जाएगी व्हेन यू हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड यू हैव डन द रिविजन ऑन द रेगुलर बेसिस। उसके बाद में DI मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि डेली के बेसिस के DI सॉल्व करो, 5-6 DI सॉल्व करो, जिसमें से 3-4 प्रीलिम्स की रखो, 2-3 मेंस की रखो। तो आपको हाई लेवल की DI सॉल्व करोगे ना, तो लो लेवल की आपको अपने आप हो जाएगी। उसके बाद में आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देना है। अगर मैं कह रही हूँ, अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो क्विजेस दो। अगर जैसे आज मैंने मॉक दिया है, तो कल मैं सिर्फ क्विज दूंगी, और परसों मैं फिर दोबारा मॉक दूंगी। तो इससे क्या होगा ना कि आपका बेस बना रहेगा, एंड यू आर फेमिलियर विद द टाइमर, विद द मॉक टेस्ट, विद द एनवायरनमेंट। तो आप सबसे फेमिलियर होगे। और बेस्ट सोर्स मैं बताऊंगी, यू कैन गो फॉर द अड्डा क्विजेस, यू कैन गो फॉर द गाइडलीज PDF बंडल्स, यू कैन गो फॉर द टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट। मतलब मैंने आप लिटरली आपको ये भी बता दिया कि कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ अच्छी है। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ मैसेज मी ऑन अ कमेंट सेक्शन, बिकॉज समहाउ क्या होता है, बहुत दिन हो जाते हैं मैं टेलीग्राम ओपन नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा मैसेज मिस हो जाते हैं। तो you can ask me on a comment section, I will reply you on the comment section only। और यार क्या होता है ना, टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल फॉलो कर रखे हैं ना, तो वो सब मतलब आप लोगों के मैसेज नीचे चले जाते हैं, और मैं किसी की चैट को पिन भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ मैसेज मी, प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। आई थिंक मैंने हर पार्ट क्लियर कर लिया। और डेली के 2-3 घंटे दो यार क्वांट का, आपका डेफिनेटली क्वांट अच्छा हो जाएगा। मेरी प्रैक्टिस बीच में छूट गई थी, और रीज़न बता देती हूँ क्यों। मेरी क्वांट इसलिए गंदी हो गई कि मैंने प्रैक्टिस खुद से छोड़ दी, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं यार मैं इंग्लिश रीजनिंग कर लूँगी तो उससे ही मेरा हो जाएगा क्वांट, तो मैं सिर्फ स्पीड मैथ्स करके निकल जाऊँगी। बट ऐसा नहीं हो सकता गाइज। आपको इफ़ यू थिंक, आप जितना छोटा टारगेट, अगर आपने इतना टारगेट बनाया ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सिर्फ इतना कर पाओगे उसमें से। तो ये होता है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है। आप इतना टारगेट बनाओ, आपका इतना होगा।
आप इतना ही टारगेट बनाओगे ना तो आपका इतना होगा. सो दिस इज़ द थिंग दैट हैपन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस विद अस, फॉर विद मी. मेरे साथ में तो होता है, आप लोगों के साथ कितना होता है आप लोग बता देना मुझे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाउस. This is all about this video, guys. So thank you so much. Now we will meet in the next video with the strategy of the reasoning and GA on a different video. So bye bye.